किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं बागपत जिले में आया हुआ हूँ और मेरी मुलाकात जो है गन्ना किसान से हुई। और कुछ किसान भाई की इच्छा है और कुछ हमारी भी इच्छा है कुछ सीखने की और बताने की और आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की, जिससे कि हम अपनी सरकार तक भी यह आवाज जा सके हमारी। चौधरी साहब, एक तो अपना परिचय दे दो आप। मेरा नाम परवीन धामा है, जी। गांव सांकरोद, जी। जिला बागपत। जी। अच्छा जी, आप भी गन्ने की खेती करते हाँ हो। जी, हाँ जी। इस गन्ने की खेती से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, ये बताओ? गन्ने की खेती वैसे तो ठीक है, जी। यदि कहीं नौकरी नहीं कर रहे, अपनी खेती ठीक-ठाक कर रहे जी। और इसमें समय का प्रयोग सही होना चाहिए, जी। किस समय खाद, किस समय पानी, दवाई किस समय लगनी चाहिए, जी। तो घाटे का सौदा नहीं है। जी। जैसे हम कर रहे हैं खेती, जी। यदि टोटल उत्पादन जी। एवरेज लगाया जाए 70 से ऊपर आओगा, जी। तो नफ़े का सौदा, यदि 50 रह जाएगा तो घाटे का सौदा हो जाएगा। और 70 तो पकड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है नहीं, चौधरी साहब। नहीं, जी। यदि ध्यान से करा जा, जी। तो 70 तो मामूली सी बात है, पकड़ ले। पकड़ ले जी। हाँ जी, और अब जैसे ये संजीव भाई पे दवाई ली, जी। अब की बार हमें आसार है 7 हम 80 पकड़ जाएँगे। जी। यदि सारी में लगा देते या दवाई, जी। तो खेती घाटे का सौदा नहीं, ठीक है। जी। रही बात या बाज़ार में उतराव-चढ़ाव आ रहा है, जी। हमारे यहाँ किसानों की जो अ, फसल रोकने की क्षमता नहीं है, जी। इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जी। जिससे ये फसल तैयार हुई और मार्केट में उतार दी। जी। तो एक फ़ॉर्मूला है, जब माल ज़्यादा चला जाएगा, खरीदार कम होगा तो मंदा आ जाएगा। जी। उसके बाद ये माल काट दें, माल मंडी में जाता नहीं तो जी। फिर वो भाव ऊपर को जा माँग बढ़ी रहे। जी। तो ये तो हमारी क्षमता के ऊपर बात है, किसान में क्षमता नहीं रोकने की, जी। और जैसे ही माल एकदम काट देंगे तो मंडी पिट जाती है। जी। तो इसका तो यो कारण है। सरकार की रही बात या जी। सड़क और बदमाशी पे तो अच्छा काम कर रही है, बिजली। और बिजली में भी सप्लाई बढ़िया है। जी। पर ये थोड़े से कानून ला रहे नए, कभी स्मार्टफ़ोन, कभी वो इस स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर और चीज़ लिया हमें, जी। तो इनका नुकसान है। जी। और गन्ने का पेमेंट की भी समस्या थी, अब की बार तो कुछ सुधार हुआ। नहीं, मोदी और बजाज का जो ग्रुप है, हुँ, हुँ। ये पेमेंट दे ही नहीं रहे। वे भी तो अपने ही भाई है जी। हाँ, हाँ, हाँ। वे भी तो अपने ही भाई है हाँ, जी। असल में क्या हुआ, जी। हमारे उत्तर प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हावी हो गया। जी। सरकारी फैक्ट्री रहेगी कम जी। और प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, जी। तो अपनी मर्ज़ी चला रहे वे। जी। तो यदि सरकारी का भी हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ जाती, जी। तो फिर उनकी या मनमर्ज़ी नहीं चलती। जी। जी। तो सरकार उनके दबाव में आ जा, जी। इसलिए ये पेमेंट रोक लें। पेमेंट रोक ले हाँ, जी। नहीं तो चीनी का पड़ता बड़ा अच्छा पड़ रहा, जी। 14-15 किलो लिकड़ रही है अब तो। जी। जी। और जब 9-10 था, जब भी पेमेंट सही हो लग रहा था, अब तो हुँ। मुनाफ़ा बढ़ रहा। जी। तो यही है, ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ने के कारण जी। सरकार इन पर दबाव नहीं बना पा रही। दबाव नहीं बना पा हाँ। रही। जी। और किसान कहीं न कहीं इसमें पिस रहा। हाँ, पिस ही अच्छा रहा। चौधरी साहब, एक बात देखो, जो बड़ी काश्तकारी कर रहा 100, 150, 200 बीघे की, वो तो एडजस्ट कर ले, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो उसमें अपनी 2-3 फसल उगा लेता है। हाँ जैसे जी। कुछ हिस्सा जो है मुंजी का होगा, हुँ, कोई हिस्सा सरसों, गेहूँ का होगा, हुँ, कुछ हुँ, हिस्सा जो है गन्ने का होगा। हुँ। तो 80% पे गन्ना कर लिया, 20% पे उसने अन्य फसल कर ली। हाँ, और जो किसान बेचारा है ही है 20 बीघे का हुँ, हुँ, उसके लिए परेशानी है। और गन्ने की खेती कर रहा, हुँ, और उसका सारा परिवार भी है, खुद भी है, हुँ। वो कैसे मेंटेन कर लगा? वो कैसे अपना परिवार चला हाँ, लगा? उसके लिए जी। परेशानी है, उसे 1 साल में पैसा आएगा जी। और फिर उसके बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर उसे उधार लेके फिर लगाना। जी। तो जो मेरा मानना यो है, जो 30-35 बीघे से नीचे का किसान है, वो आज के ज़माने में परेशान है। परेशान है। और यदि 50 बीघे से ऊपर जब किसान हो जा, जी। वो ठीक-ठाक, और यदि उससे ऊपर चला जा, वो लाभ में चला जा। वो लाभ में चला जा, हाँ, और लाभ में से चले जा कि वो बड़ा काश्तकार हो बड़ा जा, काश्तकार अपना है। नुकसान नफ़ा और उसके खेले। साथ-साथ जी। और फसल बोले जो जिसका पैसा 6 महीने में आता रहे। जी। अ, और यही कारण है उसका। अब जो छोटा किसान है, वो सारी टोटल खेती गन्ने की कर लेगा, तो उसे पैसा 1 साल में मिलेगा। 1 साल में मिलेगा जी। हाँ। देखो किसान भाइयों, कितनी सुंदर बात बताई हमारे चौधरी साहब ने। बहुत बढ़िया। अच्छा चौधरी साहब, अब जा एक बात बताओ आप। हाँ जी, जैसे अब जा, ये तो चलो गन्ने की पैदावार तो किसान ले लगा, हाँ वो जी, संवत के ऊपर भी हो हाँ जा। जी, अगर संवत साथ दे दे तो फसल भी अच्छी हो जा। हाँ जी, कुछ किसान देख रेख करे, उर्वरक लगावे तो खेत अच्छे हो जा। हाँ जी। जैसे अब जा गन्ने का रेट नहीं बद रहा, हुँ, और पहली साल भी नहीं बदा। अब हुँ, की साल भी कोशिश कर रहा किसान भाई रेट बद जा।
आप क्या कहना चाहोगे? बस सरकार निकम्मी है बिल्कुल कि किसान का तो इन्होंने दिल में तो काट दिया, किसान तो इन्हें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर ले गए किसान के जी, तो इतना नुकसान इन्होंने किसान के दे दिया। इब जैसा हम एक बात तो पिंड छुटा में इब स्मार्ट मीटर के ठाले है कहीं ते जी, ये जी, खाल तारने पे लगे रहे 24 घंटे। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन का ग्राम अध्यक्ष हूँ जी, और हमने कल भी स्मार्ट मीटर पे बागपत कलेक्ट्रेट पे मुख्यालय पे जी, हमने परेड कराई ट्रैक्टरों की जी, और इसका ज्ञापन में दिया पहले नंबर पर मुद्दा जी, स्मार्ट मीटर का। जी, स्मार्ट मीटर एक इनकी ऐसी योजना है जी, हाँ कि ये ठेकेदारों का इस लेके और इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दे जी, और किसान के किसी न किसी कहीं फर्ज के मामले में अड़झा दिए, जी, ध्यान दूसरी जगह पहुंचा दे, जी, काम सरकार अपने तरीके दूसरे दूसरे निकाल ले। जी, और हम तो इन्होंने बर्बाद करने का किसान का जी, इन्होंने एक उपाय ढूंढ लिया। जी, जी, लागत ज्यादारी जी, खेती के गांडे के रेट तो कम से कम था 500 550 के करीब नहीं अगर कायदे में अगर अगर डॉलर को देखा जा है जी। अगर डॉलर के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जब ये सरकार आई उस टाइम पे 63 रुपए डॉलर था। हम्म, और अगर आज हम डॉलर को देखते हैं वो हमारा 83-85 के समथिंग जा रहा। तो इस हिसाब का अगर उससे हम वो करते हैं तो हमारा कम से कम 500 प्लस बैठे है गन्ने का ये रेट। जी, ये बताऊं जी, ये नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया जी। बा हमारी जेब में तो 1 रुपया है नहीं छोड़ दिया हम ना इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा जी। हकीकत में खाल तार ली मारी तो जी, डिजिटल इंडिया के चक्कर में इन्होंने जी, वो एक हम तो अनपढ़ आदमी है जी, उस कैटेगरी पे है हम जी, तो। जी, अगर बारह एक छोटा पोता हमारी पैसा 2 रुपए मांगने लगा है जी, बाबा को हमें या चीज दे दो या हम इसे खा ले जी, बस फोन पे का सिस्टम चला दिया ना तो किसी की जेब में रुपया छोड़ दिया। जी, खातू का हमें नू पता नहीं जी, और खाते भी यहाँ छोड़ेंगे कि ना छोड़ेंगे ऐसे जल्लाद ऐसी सरकार निकम्मी सरकार आ गई अब ये जी, खातू में भी घोटाला दिवाला घोषित करेंगे जी, और दिवाला घोषित करके जाएंगे पर जीप जाएंगे जब यहाँ लूट पिट लेगी सारी दुनिया। जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम कोई नीति पढ़ते हैं, चाणक्य नीति हो या कोई सी भी नीति हाँ हो, जी। तो उसमें ये कहा जा भई टैक्स फ्री अगर जनता टैक्स फ्री होगी, बिल्कुल कर हम्म, फ्री होगी, हम्म, तो वो राज्य जो है संपन्न होगा। हम्म, और हम अगर यहाँ पे देखा जाए नए-नए रूप है जैसे जीएसटी का हुआ जी और आयात शुल्क, निर्यात शुल्क अलग रहे, जी ये तो अलग है जी। हाँ पर जी जीएसटी ने भी खूब धूम मचा रखी। हाँ जी कोई प्रोडक्ट लेने चले जाओ जैसे खेत की दवाई हुई वो भी महँगी मिले, हम्म, कहना जी हमें तो जीएसटी देनी। हम्म, और कोई भी हो, हम्म। तो इसमें कहीं न कहीं किसान का शोषण ही हुआ। प्रोपगंडे सरकार के लूटने के किसान के पब्लिक के लूटने के जी, नारे नारे तरीके ढूंढ रही जी, और इसी तरह से इन्होंने किसान को तो धरातल में उतार दिया। जी। सरकार से संतुष्ट नहीं हो। नहीं सरकार तो बस ये हमें तो नहीं चाह के 1 सेकंड में या आज ही बदल जा चौधरी कहीं भस्म हो जा हमें अच्छा जी। ऐसी सरकार चाहती नहीं इनकी निकम्मी वाह हम जी। तो इसका वैसे भी विरोध करें सरकार अच्छा जी। का। हाँ हाँ, सूट नहीं हुई है सरकार आपको? अरे कहाँ आ रहे हो जो आगे और थमकी ना जी, तो बस फिर तो आगे हम तो जिंदे के जिंदे दफना देगी जमीन में जी, जी। हकीकत में इसका आपका इतनी उसमें रोल भी काफ़ी अच्छा रहा था। वो 3 कानून आए थे, उसमें भी बहुत ही चढ़-बढ़ के हिस्सा लिया था हाँ जी और वो भी बहुत ही एक वो हो जाती जो चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, हाँ जी है ना? जी जी। जो चाह रहे वो कर लो। अच्छा एक बात बताओ जी, किसान का इन्होंने दलाल घोषित कर दिया। जी, किसान इन्होंने वो बना दिया कि ये एसी में सोए ये उपद्र जी, बकवास करे सुनते तो किसी के है नहीं जी, अपनी अपनी तुमड़ी रप अपना राग बस कोई जो भी आवे वो किसानों पे ही चढ़िया चली आवे जी, इतने बात करेंगे इतने चुनाव ना जीतेंगे जी, और जब चुनाव जीत लेंगे जी, जब सब ये कूड़े की टोकरी ढोने का काम करते जब चुनाव के दौर में जी। और फिर ये खाल तारने पर लग जा फिर तो कर देता है इस अच्छा, किसान की। चौधरी साहब एक बात बताओ, हाँ जी जब हम अपने खेत में किसी फसल को 6 महीने तक उगाते हैं, हम्म गन्ने की फसल हुई साल भर लग जा हम्म और आपने देखा होगा उसे हम उगा के मंडी में ले जा मजबूरी में, हम्म पेमेंट ना मिलना या हम्म फिर कोई भी कारण हुआ, हम्म जब हमारा रेट जो है एमएसपी से नीचे मिलेगा। हम्म अगर 2400 कुछ रुपए का अगर एमएसपी गेहूं का रेट है तो हम्म, 2400 2350 में ऐसे जाएगा। हाँ जी और वही 3 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं होते, दिवाली पे फिर जाते क्या एकदम से वो 700-800 रुपए बच जा। हम्म। तो जो उद्योगपति है या पूंजीपतियों की सरकार है पूंजीपति है जो पूंजीपतियों का संकेत पे काम करे पूंजीपतियों के इशारे पे काम करे। जी, हम किसान तो इन्होंने इन्होंने किसानों का तो एक ऐसा वो ढूंढ लिया रास्ता जी, अब इनकी छत्ती पे पैर रख दिया इन्होंने लूट लिया किसान। अच्छा अच्छा जी, अब भी एक बात बताऊं जी, जैसा इनका एक इस सरकार का एक वो था
जी वक्फ बोर्ड का मामला। जी इस वक्फ बोर्ड के उसने अपना कानून बना के इकट्ठी तो कर ली, जी। लेकिन उसे भी ये बेच के भाग जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, उस जमीन के उसे बेच के भाग जाएंगे, उस जमीन के भी ये उसे और भी इन अंबानी अडानी के देंगे। अच्छा जी। हकीकत में ये भारत देश का हो गया बंटाधार इन्होंने सूट नहीं हुई है सरकार नहीं, बिल्कुल भी। कतई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। हाँ और देखो अगर आप देख रहे होगे जैसे सरसों की फसल थी हाँ जी। 5,000 का रेट, इतनी डाउन पिट गई, एमएसपी रेट भी नहीं लिया और अब जो कैसे? देखो 7 साढ़े 7 पे जा रही। किसान जब उस टाइम पे 2 पैसे की का दुखी हुआ रहे, जी अपना काट के ठाकर दे देगा, जी फिर ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जा, फिर ये किसी भाव में बेचो। जी ये तो देश लूटना है इन्होंने, किसी भी जीता किसी भी जी तरीके से देश लूटना है इन्हें। जी हाँ। जी। चौधरी साहब